जो अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहार लीनियंस नहीं बरतनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी भी कह रहा हूं, सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा। हम पूजनीय योगी जी से कहेंगे कि अब इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं और इसका तुरंत निदान होना चाहिए। 4 महीने के अंदर जो है, जो कल्प्रिट हैं उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। ठीक, तभी जाकर के राम भक्तों का और हम सब लोगों का मन में विनोद मिश्रा मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे और क्या अपडेट वहां से आ रहा है वो भी उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन पूजा मिश्रा जी, एसआईटी की जांच, एसआईटी की रिपोर्ट, एफआईआर, गिरफ्तारी, अब तो खबर यह भी है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। तो अब आप लोग इस पर अगर माहौल बना रहे हैं तो लोग कहेंगे ना पूजा जी कि आप लोगों ने तो गोली चलवाई, अब आप लोग राम के नाम पर माहौल बना रहे हैं तो राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। विद्यानाथ जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 7 जून को एक्सपोज करके ये बात उजागर ना की होती तो आज जो प्रश्न निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ में किया जा रहा है। बताइए कि एसआईटी की रिपोर्ट जो प्रारंभिक आ गई है वो दे दिया गया, न्यूज चैनलों को बता दिया गया है, या प्रेस ब्रीफिंग कर दी गई है कि हाँ इन कारणों से इनके ऊपर में एफआईआर दर्ज की जा रही है? नहीं हुई है, अभी भी पारदर्शिता नहीं दिख रही है। और एक बात झा जी, समाजवादी पार्टी हो, देश के 140 करोड़ जनता को भगवान श्री राम जी स्वयं देते हैं ये अधिकार कि अगर कहीं पे करप्शन चल रहा है, ये जो है मौलिक अधिकार देते हैं कि आप नैतिक अधिकार देते हैं कि आप प्रश्न कर सकते हैं। और संविधान देश का नैतिक अधिकार देता है आपको कि आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाता हो, नहीं जाता हो। और अभी मैं सुन रही थी वेद के प्रवक्ता बहुत तारीफ कर रहे थे चंपत राय जी की, तो चंपत राय जब रेपिस्ट का स्वागत करते हैं आसाराम का, तब आपने नहीं लगा कि ये कैसे हो रहा है? अगर वो इतने ही महान व्यक्ति हैं तो ये हो कैसे रहा है? कब किया था आसाराम का स्वागत? आप फोटोज वीडियो सबके सामने है। और बेकार की बात मत करो, अभी रामजन्मभूमि का मुद्दा है, आप अपने मुद्दे पर रहिए। आपने एफआईआर दर्ज आज तक नहीं करी, आप कोर्ट में आज तक नहीं गए। समाजवादी पार्टी जो है ना लगातार इस रामजन्मभूमि को बदनाम करने और राम भक्तों को ऊपर कीचड़ उछालने का काम करती है। हमेशा से आपने रामद्रोही काम किए हैं। आप मुझे बताइए, 6 जून को आपके सदर ने टीपू ने वो जो आपने ट्वीट किया था, उसके बाद तो एफआईआर दर्ज करी क्या? अगर आपने उसी समय एफआईआर दर्ज की होती, आपको पता था तो आपको तकलीफ देनी चाहिए, आपको जाना चाहिए एसआईटी में। क्यों नहीं गया? आपने पुलिस को शिकायत दी अभी तक? नहीं देंगे आप, क्योंकि आपने 27 दिख रहा है आपको। 27 में अंधे हो चुके हैं, 27 में अंधे हो चुके हैं। आपको जांच में विश्वास नहीं है। अभी भी देखिए विद्यानाथ जी, जब से एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी में कुछ लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं तो एफआईआर पर कुछ उठा रहे हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसमें कुछ उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट कर रहा है एफआईआर दर्ज, अब ट्रस्ट स्वयं इन्वॉल्व है उस चीज में। आपका पहला कार्य होना चाहिए था। आपने क्यों नहीं कराई? आपका सच्चाई थी, आप कह रहे हैं आपका एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना जी। मुझे तो पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं करा सकता था। आपको तथ्य से तो बताना चाहिए ना एफआईआर। आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? पूजा जी, एक बात ये है ना, एक सेकंड पूजा जी, पता है लोगों को क्यों लग रहा है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, सवाल बता रहा हूं आपको, और आपको यह भी बता रहा हूं कि क्यों लोगों को लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। भाई इतने दिन बीत गए, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, एफआईआर, गिरफ्तारियां हो गई, इस्तीफा भी चल रहा है। आप लोगों ने 100 रुपए खर्च करके, अगर मान लीजिए आप लोगों को योगी जी पर विश्वास नहीं, योगी जी की पुलिस पर विश्वास नहीं, बीजेपी पर विश्वास नहीं, सरकार पर विश्वास नहीं, सिस्टम पर विश्वास नहीं, 100 रुपया खर्च करके किसी भी कोर्ट में जाकर आप लोग एक मुकदमा दर्ज करा सकते थे इस मामले में। नहीं कराएंगे कि भाई हम लोग जो है ना बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित, द्रवित महसूस कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग राम के खजाने को लूट रहे हैं। इनको सत्ता ही दिख रहा है जी बस। लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया। आप लोगों ने, पूजा जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आप लोगों ने सिर्फ जुबानी खर्च किया, सिर्फ और सिर्फ जुबानी खर्च किया, आज भी सिर्फ जुबानी खर्च कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इस एसआईटी पर विश्वास नहीं है, अगर आप लोगों को इस सरकार पर विश्वास नहीं है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भैया लाइए प्रूफ दे दीजिए, और बोलिए क्यों नहीं दे रहे हैं? पाकिस्तान, आप बताइए कि आपके संजय सिंह जी गए हुए ना, जब पहले कहते हैं कि आप एसआईटी के पास में प्रूफ लेकर के आइए, पब्लिक डोमेन। पूजा जी, अब तो एफआईआर दर्ज करा दो आप भी एक, अगर हिम्मत है। आपको भी पता है ना, आप उनको बोलिए, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बोलिए कम से कम आज एक और एडिशनल एफआईआर दर्ज करा दें। मैं चैलेंज करता हूं आपको।
आपका तथ्य से क्यों नहीं जाते आप सामने? बेकार में टीवी चैनल पर आकर के और सिर्फ पब्लिसिटी बटोरने के लिए काम करते हैं। जिस तरह से राम भक्तों को गोलियों से एक सेकंड रुक जाइए निवान जी, विचारों से भूलना चाहते हैं। विनोद जी एक सेकंड, निवान जी आप लोगों ने तो सबूत भी इकट्ठा कर लिए। पूजा जी रुक जाइएगा जरा एक सेकंड, पूजा जी रुकिएगा। निवान जी आप लोगों ने तो सबूत भी इकट्ठा किया, संजय सिंह जी ने सबूत भी एसआईटी को दे दिए। तो जिस एसआईटी पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, जिस सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहां जाकर आप सबूत क्यों जमा करवा रहे हैं भाई? आप लोगों को तो निवान जी जाना चाहिए था, किसी अदालत में वो सबूत पेश करना चाहिए था, एक मुकदमा करके दर्ज करवा के, और पूरे मामले की न्यायिक तरीके से कैसे जांच होती, पड़ताल होती, वो करना चाहिए था। तो आप लोग भी सिर्फ माहौल ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों को भरोसा नहीं है कि आपके पास जो सबूत है वो अदालत में टिक पाएंगे? विद्यानाथ जी बहुत बहुत नमस्कार। और ये तो एक तो बहुत गंभीर मामला है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी है, और आज जो है हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं की श्रद्धा जो है वो खतरे में है। जिन लोगों ने कहा था कि हम आकर आपकी श्रद्धा की रखवाली करेंगे, हम ठेकेदार बने थे जो हिंदू धर्म के, आज वही चंदा चोर निकले। तो आज हिंदू त्रस्त हैं, हिंदू दुखी हैं, आहत हैं, उनमें से आप भी एक हैं, आई एम श्योर। और जहां तक ये मामला दर्ज कराने की बात है, 2021 में सारे सबूतों के साथ संजय सिंह जी जो है वो पुलिस चौकी में गए। संजय सिंह जी ने एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई थी कभी, लेकिन उनके ऊपर चला रहे हैं, ये कभी कोर्ट में तो नहीं गए। और जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। निवान जी कंप्लीट कीजिए। रिटर्न में हमने कंप्लेंट दी पुलिस थाने में, और हमने कंप्लेंट दी 2021, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अगर 2021 में कार्रवाई हो गई होती तो ये जो 2000 करोड़ का लगभग जो है चोरी, ये नहीं होती। इसके संरक्षण में ये हुआ। जो महिपाल है वहां का लेखा है, जो हिसाब किताब लिखता था, उसने जब ये कहा कि संजय सिंह जी सही कह रहे हैं और यहाँ पे चोरी हो रही है, 26 हो गया, उसको वहां से क्यों हटा दिया? 26 हो गया, 21 के बाद तो है वो क्यों डिलीट कर दी गई? इलेक्शन आया तो एफआईआर 2000 करोड़ रुपए की चोरी का मामला है सर, ये छोटा मामला नहीं। आपको क्या लगता है ये ट्रस्ट के लोग कर रहे होंगे? कार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। अगर आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ विद्यानाथ जी, 30, अगर आज आपने देख लिया कि संजय सिंह जी ने सारे सबूत एसआईटी को दे दिए, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अयोध्या में वहां पर पहुंच गए, राम मंदिर में वहां पर चले गए, और आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, खुलासे करने वाले हैं। तो आपको ये फटाफट जो है इस्तीफा भी करा लो। ऐसा तो मैं कह रहा हूं निवान जी, सिर्फ आप लोग जुबानी खर्च कर रहे हैं। आप लोगों के पास कोई सबूत है, उस सबूत के साथ आप लोगों को, क्योंकि देखिए जिस एसआईटी को संजय सिंह ने जमा करवाई है सबूत या जो दस्तावेज दिए हैं, उस पर तो वैसे भी आप लोगों को भरोसा ही नहीं है। तो जिस पर भरोसा ही नहीं है उसको जाकर आप सबूत और पेपर पेश कर दिए हैं, तो लोग पूछेंगे ना कि भाई वहां क्यों चले गए, जहां जाना था सही जगह पर जाते। जवाब देता हूँ, पाकिस्तान जाना चाहिए था, वहां पर उन पर विश्वास है। भरोसा कैसे होगा? ये तो राम मंदिर को भी मानते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मेरी नानी ने मना किया है राम मंदिर जाने से, लेकिन तो पता नहीं कैसे चले गए, आज दोबारा चले गए। फिर विद्यानाथ जी गलत बात है, या तो ये बोलने या तो हम बोल जी एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, किसी को कुछ समझ में, एक एक करके। आज जो है, आज जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता को आना चाहिए था। ये बीजेपी की प्रॉक्सी यहाँ खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे बीजेपी